माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। शायर कहता है समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है, जिसे सर पर बिठाता हूं वही सर काट लेता है। लीजिए हज़रात, बहुत तेजी के साथ सिर्फ 4 मिसरे, और इन मिसरों पर अगर आपने अमल कर लिया तो अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए किसी डॉक्टर या किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 4 मिसरे बहुत तेजी के साथ सुन लीजिए। सभी की जिंदगी में एक दिन जरूर आता है, सभी की जिंदगी में एक दिन जरूर आता है मेरे प्यारे, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, और किसी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है। लीजिए हज़रात, जिस शख्सियत को हम काफी देर से सुनने के लिए बेचैन है, बेकरार है, लीजिए तशरीफ ला रहे हैं वो जिनका हमको और आपको काफी देर से इंतजार है, जिसकी शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं, जो बिलसी की सरजमीन पर जरूर रहते हैं लेकिन इनके नाम के चर्चे बड़े दूर दूर रहते हैं, जिनसे मेरी मुराद खलीफा हुजूर कायद मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी मंजरी साहिब क़िबला। आइए, इस जलसे के आखिरी खतीब है, खुसूसी तकरीर आपको समाअत करनी है तो खुसूसी तरीके से आपको नारा लगाना पड़ेगा। जिंदा दिली के साथ हजरत का इस्तिक़बाल नारे तकबीर रिसालत से कर लीजिए। नारा लगाई, नारे तकबीर, और जिंदा दिली के साथ दोनों हाथों को फिजा में लहरा करके नारा लगा दो। जमाने वालों को ये बता दो कि हम इस सहसवान में जरूर रहते हैं मगर हमारे दिल में हुजूर रहते हैं। जिंदा दिली के साथ दोनों हाथों को उठाकर नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस, उर्से मुज़फ़्फ़री, सरज़मीन सहसवान। अब सबर ही क्या है ज़ेर बोलेगा, अब सबर ही क्या है ज़ेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, ऐ बदअक़ीदा अब खैरियत नहीं तेरी, क्योंकि अब आला हजरत का शेर बोलेगा। मौजूद सामीन किराम, मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा जनाब मोहतरम व मुकर्रम लायके सद एहतराम कारी फुरकान साहब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना वसीम रज़ा मंजरी साहब और हाफिज़ व कारी ज़मीरुल हसन साहब, मद्दाह खैरुल अनाम कारी मोहम्मद इमरान, और हमारे हाफिज़ ज़हीर आलम साहब, हाफिज़ रफ़ीक़ आलम साहब व जुमला सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नींद तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही होगी। अल्लाह ताला फरमाता है वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। अब आपको नहीं आ रही है, अच्छी बात है, वरना अल्लाह ने फरमाया वजअलना लैला लिबासा, हमने रात आराम के लिए बनाई है और दिन काम के लिए बनाया है। तो रात में नींद आएगी, तो इसलिए मैं इसका ख्याल रखूंगा। बस आए हैं तो 15-20 मिनट आपसे गुफ्तगू करते हैं, जल्दी से खुतबा पढ़ के आपसे बात शुरू कर देते हैं। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें। बाबाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा,
ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये उर्से मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह और ये मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके मुरीद खलीफा थे, जिनको हम शबीह गौसे आज़म कहा जाता है। मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान, जो दुनिया अहले सुन्नत की एक अजीम शख्सियत थी और अब्करी शख्सियत थी, जिन्होंने सरकार हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन अलैहि रहमा को अपना मुरीद और अपनी खिलाफत और इजाज़त से नवाजा था। ये हमारी खुशबख्ती है कि हमारी सरजमीन पर ये मायानाज़ अजीम अब्करी शख्सियत हमारे बीच रही। तो जिन्होंने उनको पहचाना जो ना पहचान सके वो जो है अपने आप को महरूम समझें कि हम इतनी अजीम शख्सियत से महरूम रहे। बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया औलिया किराम की अजीम जमात है और इस अजीम जमात के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। और मुफ्ती साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसा उनकी हयात में लोगों ने उनको नहीं पहचाना, बाद में इस तरह लोग पहचानते जाएंगे। अल्लाह फरमाता है इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमाल सालिहात किए। अब होगा क्या इनके बारे में, तो अल्लाह फरमाता है सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। फरमाया अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अन करीब अल्लाह ताला लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल देगा। अन करीब अल्लाह ताला लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाल देगा। और मोहब्बत कैसी डालेगा, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अन करीब जो लोग इनकी जैसे जमाना आगे बढ़ता जाएगा, लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत पैदा होती जाएगी। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन कान अल्लाहु काना लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जो खुदा का हो जाता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाता है जिब्राईल फला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करने लग जाओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब ये बात को सुनते हैं, अल्लाह के हुक्म को सुनते हैं, फरिश्तों की जमात में आते हैं, फरिश्तों से क्या फरमाते हैं, ये फरिश्तों सुनो, अल्लाह ने फला को महबूब बंदा बना लिया है, अल्लाह फला से मोहब्बत करने लग गया है, तुम भी मोहब्बत करने लग जाओ, तुम भी उससे मोहब्बत के मामलात करने लग जाओ। कायनात के एक एक जर्रे में फरिश्ते ऐलान करते फिरते हैं और एक ऐलान करते हैं कि अल्लाह की मखलूक सुन, अल्लाह ने फला को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी उससे मोहब्बत करने लग जाओ। ये शजर ये हजर, ये जमीन ये आसमान, ये हवाएं ये दरियाएं, कायनात का एक एक जर्रा उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। और इसीलिए रसूलुल्लाह फरमाते हैं मन कान लहू, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है, और खुदा जिसका हो जाता है सारी हो जाती है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लामिया अभी आपने सुना था, साथ में उस कुत्ते का जिक्र सुना था, ये अल्लाह वालों के साथ हो गया था। जानते हैं ये कुत्ता जब इन पर भौंकने लगा था तो इस कुत्ते ने अल्लाह से दुआ की, ये अल्लाह मुझे कुव्वत गोयाई अता कर दे, कुव्वत गोयाई अता कर दे, ये अल्लाह मैं बोलना चाहता हूँ, बोलकर इनसे बातें करना चाहता हूँ। कुत्ता भौंक रहा था, कुत्ते की जुबान भौंकना है ना, तो कुत्ता भौंक इसलिए रहा है कि वो भौंकने का काम है उसका, लेकिन वो ये समझे शायद ये काटने को भौंक रहा है। एक ने ढेला लिया, कुत्ते के मार दिया, कुत्ते ने दुआ की, ये अल्लाह मैं मुझे अता कर, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। कुत्ता दो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, कहने लगा ला तख्शौ मिन जानिबी, तुम मेरी जानिब से खौफज़दा ना हो जाओ। ये अल्लाह वालों में तुम पर भौंकने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं, इसलिए कि मेरा काम तो भौंकने का है, लेकिन मैं जरूर हूँ, लेकिन सब पर भौंकता नहीं हूँ, सब पर भौंकता हूँ तो सब पर काटने को नहीं भौंकता हूँ, कुछ का वफादार भी हूँ, और मैं तुमसे मोहब्बत इसलिए करता हूँ। कुत्ता कहने लगा अना उहिब्बु अहब्बा अल्लाह है, ये अल्लाह वालों में तुमसे मोहब्बत इसलिए करता हूँ कि अल्लाह फरमाता है अब मैं काटूंगा नहीं, वो कोई और ही होगा जो तुम पर भौंकता होगा, मैं तुम पर भौंक नहीं रहा हूँ। अना उहिब्बु अहब्बा अल्लाह है, मैं तुमसे मोहब्बत इसलिए करता हूँ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। कुत्ता कहता है असहाबे कहफ के इन लोगों से तुम कहाँ जाते हो? कुत्ता को कहने लगे हम इस गार के अंदर छुपना चाहते हैं, तो कहा मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना
चाहता हूँ। वो बोले तू क्या करेगा? कुत्ता कहने लगा फनामु वअहरिसकुम, तुम जिस गार में जाते हो तुम गार में जाके सो जाना, मैं तुम्हारी चौकीदारी करता रहूंगा, मैं तुम्हारी चौकीदारी करूंगा, इसलिए कि मेरा काम ही है भौंकूंगा, लेकिन आप पर नहीं भौंक रहा हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्या बात समझ में आ गई? कुत्ता भी कह रहा है। अब कुरान इन्हीं के बारे में कहता है, कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह इनकी शान को बयान करता है। जो लोग करामत औलिया का इनकार करते हैं, इन आप करामत बयान करें। किसी ने कहा गौसे आजम की करामत है, एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ चले गए। अब दिमाग पकड़ कर बैठ गया, यार ये कैसे हो सकता है? अब हम कहते हैं हो तो वो भी नहीं सकता है, अकल तो इसको भी मना करती है। कौन सी बात को मना करती है? क्या कभी ऐसा हो सकता है 309 साल से ज्यादा कोई उस हार के अंदर सोता रहे और फिर जब उठे तो जिंदा उठे, न कपड़े मैले हो न कोई हालत खराब हो, उठा तो यूं ही उठ गया। उसको यूं लगा हम सुबह को सोए, रात को सोए हैं और सुबह हो गई है। इनको पता ही नहीं चला कि रात 309 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। ये बात किसकी है? ये कुरान की है, किसी आलिम या मौलाना की नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसका इनकार करेगा काफिर हो जाएगा। इसलिए कि कुरान सूरह कहफ में अल्लाह तफसील के साथ जिक्र फरमाता है, फरमाया ये कितने दिन सोए? 309 साल से ज्यादा तक सोते रहे। अब एक बात बताओ, कभी आपने ऐसा देखा है कि सूरज जब निकलता हो तो आपके घर को बचा कर निकलता है? बोलो आप, देखा आपने कभी? कभी नहीं देखा होगा कि सूरज आपके घर को बचा कर निकलता हो। जब निकले तो आपके घर को बचा दे, जब डूबे तो आपके घर को बचा दे। लेकिन कुरान कहता है कि हाँ, सूरज जब निकला है एक दिन नहीं बल्कि 309 साल से ज्यादा तक जब सूरज निकला है, इस सूरज ने उस गार को बचाया है। कुरान कहता है वो तरशमसा इज़ा तलअत तज़ावरु अन तहतिल यमीन है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको एक बात दिखाएंगे। वो बात क्या दिखाएंगे? वो ये बात देखो आप कि 309 साल से ज्यादा तक जब तक सूरज निकलता रहा, वो तरशमसा इज़ा तलअत तज़ावरु, जब ये सूरज निकलता था ज़ातल यमीन, ये दाईं जानिब को थोड़ा उस गार को बचाकर टेढ़ा हो जाया करता था। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अकायदे अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बात समझ में आ रही है आपकी? आपने कभी देखा? लेकिन कुरान कहता है ऐसा हुआ। अब अकल नहीं मानती है ना साहब कि गौसे आजम 70 मुरीदों के यहाँ कैसे चले जाएंगे एक ही वक्त में, एक ही आन में? ये हो नहीं सकता है। हम कहते हैं बदबख्त, ये बता कुरान कहता है ये भी तो तेरी अकल के मुताबिक नहीं हो सकता। अब इसको इनकार करेगा, अगर इनकार करेगा तो ईमान से खारिज हो जाएगा। अब सुन, कुरान कहता है बस एक ही बात नहीं है कि जब डूबता था तो इस गार को बचाता था। जो बात कुत्ता पहले कह चुका है ना, अना उहिब्बु हब्बा अल्लाह, ये सूरज भी जानता है जब अल्लाह सुना रहा है तो मैं अपने गरम गरम शुआएं इस जिस्म नाज़िल को क्यों जगाऊं? इसको जानता है। अब आगे कुरान कहता है वो इज़ा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ात शिमाल, और ये लोगों सुनो, सरकार को अल्लाह फरमा रहा है, फरमाए महबूब ये भी देखो आप, जब सूरज निकलता था तो गार को दाईं तरफ को तिरछा होकर बचाता था। वो इज़ा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ात शिमाल, और यही सूरज जब गुरूब होता था तो बाईं जानिब को तिरछा होकर उस गार को बचा दिया करता। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं बात को आप? सुभान ये अल्लाह। शान है। ये शान किसकी है? ये रसूलुल्लाह की उम्मत के वली की शान नहीं है, ये ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया की शान है। अब आप बताओ, हर नबी जो है किसी न किसी, हर वली जो है, हर वली किसी न किसी नबी की सिफत का मजहर है। हर नबी जो है अल्लाह की सिफात का मजहर है। लेकिन एक जात कायनात में ऐसी भी आई है जो अल्लाह की सिफात का मजहर बन के नहीं आई है, वो खुदा की जात का मजहर बन के आई है। और वो जात किसकी है? वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है, जो खुदा की जात का मजहर बन के आई है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की सिफत का मजहर बन के आए हैं। अब हर नबी जो है अल्लाह की सिफात का मजहर, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह की जात का मजहर। अब इसी तरह से हर वली जो है किसी न किसी नबी की सिफत का मजहर है। कोई मूसा अलैहिस्सलाम की सिफत का मजहर है, कोई ईसा अलैहिस्सलाम की सिफत का मजहर है। लेकिन कुर्बान जाओ सुन्नियों, सहस्तान में रहने वालों, सुनो, हर वली जो है किसी न किसी नबी की सिफत का मजहर। अगर कलीमुल्लाह की सिफत आ गई तो बुजुर्ग जलाली हो गए, ईसा अलैहिस्सलाम की सिफत उनके अंदर आई तो वो जो है जमाली हो गए। लेकिन सुनो सुन्नियों, जिसके अंदर अगर सिफतें जो खुदा का मजहर हो उसको मुस्तफा कहते हैं, और जो मुस्तफा की जात का मजहर बन के आए उसको शेख अब्दुल। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से मुजफ्फरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बताओ। अच्छा, कुत्ते की बात आई ना तो लोग ये कहते हैं साहब कि महफिल हो तो लोग जो है आला हजरत का बहुत नाम लेते जी, है ना, कोई आला हजरत का नाम जरूर लेते। तो हमने कहा है कम अकल, ये तो सोचता तू
जब कुरान में अल्लाह कुत्ते का जिक्र फरमा सकता है वली की मोहब्बत की वजह से, तो ये क्यों नहीं समझ रहा? जिसने पूरी जिंदगी ये कहा हो, जिसने पूरी जिंदगी ये कहा हो इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, मतलब जिस तरह असहाबे कहफ का जिक्र जब जब होगा उस कुत्ते का जिक्र होगा। अब मैं कहूंगा जब जब मुस्तफा का जिक्र होगा, जब जब गौसे आजम का जिक्र होगा, जब जब ख्वाजा का जिक्र होगा, तो इस गुलामे अब्दुल कादिर, गुलामे मुस्तफा अहमद रहमान होगा। जिस तरह वहाँ जिक्र के इस जिक्र के बगैर असहाबे कहफ के कुत्ते के जिक्र के बगैर ये जिक्र नामुकम्मल रहेगा। इसी तरह हम कहेंगे इस गुलाम का जिक्र भी जरूर होगा। अब तू चिढ़ता रहे या तू मरता रहे, तू ये कहे कि नारा क्यों लगता है, नारा इसलिए लगेगा कि इसने अज़मत मुस्तफा पर, शान मुस्तफा पर, नामूस रिसालत पर और शान गौसे आज़म पर पहरा दिया है और यही कहा है इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, और जिस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, मतलब जो ये कह रहा हो जिसकी निशानी में गुलामी गौसे आज़म का पट्टा पड़ गया हो वो नहीं मारा जाएगा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बात किसी दूसरी तरफ चली जाएगी। शान औलिया किराम की बात है, तो अब शान औलिया किराम क्या है? लोग कहते हैं साहब ये ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। मैं आपसे एक बात अर्ज कर दूं, मतलब अल्लाह के वली की शान क्या है? आप बताओ, काबा अफजल है या फिर मोमिन अफजल है? तो आप कहोगे साहब को समझ में आएगा, तो आप कहोगे साहब काबा ही अफजल होगा, इसलिए कि काबे का तवाफ करने जाते हैं, काबे के चक्कर लगाते हैं, लाखों रुपए खर्च करके हम जो है काबा जाते हैं। लेकिन अब सुनो मुस्तफा की हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, वो कहते हैं रसूलुल्लाह राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतूफु बिल काबते व यक़ूलु मा अतियब रिहकी मा आज़म। फरमाते हैं कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि वो काबे का तवाफ कर रहे हैं। काबे का तवाफ करते करते, अच्छा एक बात समझ लेना आप, यहाँ पर काबे का तवाफ करते करते हुआ ये सरकार फरमाते हैं, सरकार काबे से कहते हैं ये काबे तू जो है फरमाया, सरकार ने फरमाया माँ अतियबा की अतियबा तू तेरी खुशबू बहुत ज्यादा उम्दा खुशबू है। फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम तेरी अजमत माँ आज़मा की आज़मा, तेरी अजमत बहुत ज्यादा बुलंदो वाला है काबा। फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, फरमाते हैं मोहम्मद की जिसके कब्जे में जान है उसकी कसम, यानी खुदा की कसम मुस्तफा जाने फरमाते हैं जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, फरमाते हैं ला हुर्मतुल मुमिन आज़म इंदल्लाह, मोमिन की शान, मोमिन की अजमत एक काबे से ज्यादा अफजल है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया सरकार ने काबा तो बहुत अफजल है, बहुत ज्यादा फजीलत वाला है, लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं फरमाते हैं कि काबा तुझसे ज्यादा अजमत किसकी है? मोमिन की है जी। हाँ तू अजमत वाला है, तू शान वाला है, तू बहुत ज्यादा पाकीज़ा है। और फरमाया अब काबे की अजमत ये है, मौलाना मुस्लिम साहब ये हमारे उस्ताद गिरानी कारी फुरकान साहब बैठे हुए हैं, सुनिए आप। फरमाते हैं सरकार की एक दूसरी हदीस है, सुनन इब्न दाऊद की हदीस है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जो नमाज पढ़ा रहा है, नमाज पढ़ाने वाला इमाम था, लेकिन उसने काबे की तरफ थूक दिया। मैं आपको समझाना बहुत जल्दी से जा रहा हूँ, वक्त कम, ज्यादा बातें मतलब भारी बातें आपसे करके बात खत्म करना चाहता हूँ। अब सरकार ने इसको देखा, क्या देखा? इसने काबे की तरफ थूक दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया ला युसल्ली लकुम, आइंदा तुम नमाज नहीं पढ़ाओगे। क्यों? तो तुमने काबे की तरफ को थूका है, तुम नमाज नहीं पढ़ाओगे। कौन था ये? इमाम। और इमाम ने काबे की तरफ थूक दिया। अब थूका है इसने काबे की तरफ, तो रसूलुल्लाह फरमाते ला युसल्ली लकुम, तुम नमाज नहीं पढ़ाओगे। कहते एक मर्तबा इस शख्स ने फिर नमाज का इरादा किया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान लोगों ने बताया। फरमाया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो फरमाया इन्नका अज़ैतल्लाह व रसूलहू, तूने थूकने की वजह से अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दी है, तू नमाज न पढ़ाएगा। अब आप समझ गए जहां पहुंचाना चाह रहा हूं मैं आपको जी। काबे की अजमत ये कि थूके तो इमामत से माजूल, तवज्जो है। और एक तरफ रसूलुल्लाह कहे मोमिन की अजमत ये कि वो काबे से अफजल, तवज्जो है नहीं जी। एक तरफ काबे की तरफ थूकने वाले को इमामत से माजूल सरकार फरमाए ला युसल्ली लकुम, तुम नमाज नहीं पढ़ाओगे। और फरमाते हैं इसलिए तुमने इन्नका अज़ैतल्लाह व रसूलहू, तूने रसूलुल्लाह और अल्लाह को अज़ियत दी है, तूने काबे की तरफ थूका है जिससे मुस्तफा को तकलीफ हुई है, जिससे मुस्तफा जाने रहमत और अल्लाह को जो है अज़ियत पहुंची है। अब मैं आपको बस बता देना चाहता हूं और आपको समझा देना ये चाहता हूं, जब काबे की तरफ थूकने की वजह से ये होता है इमामत से माजूल कर
दिया जाता है और हुजूर ये कहें बेशक मोमिन की इज्जत इस काबे से अफजल है, तो फिर जिनके बारे में हुजूर ये कहें मन आदली वलियन फकत आदलतुहु बिल हर्ब, जो अल्लाह के वली की दुश्मनी करता है अल्लाह उससे ऐलान जंग फरमाता है। तो बताओ जो इन अल्लाह वालों पर भोंकते हैं, जो इन अल्लाह वालों बेअदबी करते हैं, तो फिर तो इमामत से भी माजूर है, ये इमामत का भी मुस्तहिक नहीं है। इसलिए कि रसूलुल्लाह कहते हैं बात हदीस की करता है, तो हदीस भी तो कहती है हुजूर ने नमाज से माजूर कर दिया है और ये भी फरमा दिया है काबे से अफजल मोमिन है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलत आला हजरत, मसलत आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो सरिया, फैजाने हुजूर ताजो सरिया, खलीफा कायदे मिल्लत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मंजरी। नारे तकबीर। बात समझ में आई आपकी? बताओ समझ में आ रही है? तो आप बोल नहीं रहे, हमारे ये समझ रहे स्टेज वाले माशाल्लाह, आप भी समझो मैंने क्या कहा। अल्लाह वालों की शान पर भोगते हैं ना साहब, बता रहे ये पड़ी मूर्ति है जी, इन बाजारों में क्या रखा है, और ये मोबाइल आपके पास कितना आ गया है साहब, आप इसमें हर किसी को सुन लेते हो, कोई भी आ जाए, आप कोई मिर्जा आ जाए तो आप उसको सुन लेते हो, कोई जो है तारिक जमील आ जाए आपके तो बहुत अच्छी तकरीर करता है साहब, कोई तारिक मसूद आ जाए क्या तो बहुत अच्छा बयान करता है साहब, आप सबको पसंद कर लेते हो। अजीज़ाने गिरामी, मतलब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, आप कहोगे हम तो सुन्नी सही अकीदा है, हम में तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये मोबाइल आपको बहका रहा है, आप बहक रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो, आप कोई बोल के जा रहा है तो आप कह रहे हो जर्जीस बहुत अच्छा बोलता है साहब। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करना है तो तुम्हें जो है मसलक अहले सुन्नत यानी मसलक आला हज़रत से जुड़ना होगा, और ये मसलक आला हज़रत ही वो अजीम अजीम रास्ता है जो तुम्हें जो सहाबा तक ले जाएगा, इन अल्लाह वालों तक ले जाएगा, अल्लाह वालों से सहाबा तक ले जाएगा, और वो सहाबा की जमात से मिला देगा जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया जो इनमें जो माना अलैहि व अस्हाबिही, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर रहेगा वही जन्नती होगा, वही नजात पाने वाला होगा। अब जो इस तरीके पर आ गया वो कामयाब हो जाएगा और कामयाब बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करना और उनकी मोहब्बत अल्लाह दिलों में डालता है। बेशक हक है। अल्लाह ने खुद फरमाया ना सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा, अन करीब रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देगा। ये मोहब्बत ही तो मुफ्ती मुजफ्फर साहब की आप यहाँ बैठे हुए हो। बेशक हक है। बेशक आप रात के 12 बजे का वक्त है, और जैसे मैंने कुरान में कहा ना, अल्लाह ने फरमाया कि वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा, दिन रात, दिन में दिन काम के लिए है, रात आराम के लिए है, लेकिन आप कुरान की इस आयत पर अमल कर रहे हैं ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफा, वो लोग जो जिनके दिलों में खौफ खुदा नजर जाता है, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है, तो फरमाया कुरान में अल्लाह ताला ने ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, अब रातें कैसी, ये बिस्तर कैसे, फरमाया गया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफा, तो रातों को जो है, रातों को बिस्तर जो है उनकी करबतों को उनकी ख्वाबगाहों से नहीं लगने देता, इसलिए कि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब, बहुत अच्छे हजरत। अल्लाह वालों की मोहब्बत है आपके दिलों में, अल्लाह का खौफ है। एक आलिम दीन, एक मुत्तकी परहेजगार मुफ्ती आजम सहसवान की इस उर्स की महफिल में आप शिरकत करने बैठे हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फरमाया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि आप जो है उलमा से आलिम बनो, आलिम ना बन सकते हो तो इनकी सोहबत में बैठने वाला बन जाओ, इनकी सोहबत का तुम्हें फैज़ान मिलेगा, बरकतें मिलेंगी, और इस फयूज़ व बरक़ात से आप मालामाल हो जाएंगे, दुनिया और आखिरत में अल्लाह आपको भलाइयाँ नसीब फरमाएगा। बेशक अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त ज़्यादा हो रहा है वरना मैं आपसे कुछ तफसीली गुफ्तगू कर, समझ रहे, कम वक्त में आपसे थोड़ी बातें कर ली हैं, तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करना सीखे। और जो है एक बात अर्ज कर दूं, अगर इजाजत हो आपकी तो जी। मैंने कहा था ना कि आला हजरत के नाम से लोगों को चिढ़ हो जाती है जी। अच्छा, एक नारे पर एतराज होता है मसलके आला हजरत क्या है साहब, समझ रहे हैं आप, तवज्जो है आपकी, मसलके आला हजरत क्या है,
कोई मसलक गौसे आजम क्यों नहीं लगाते, मसलक ख्वाजा गरीब नवाज क्यों नहीं लगाते, मसलक ताजुल कहुल बदायूनी क्यों नहीं लगाते, मसलक मारेरा मुताहरा क्यों नहीं लगाते। अब आपको एक बात बता दूं मैं आपको, एक बात सुन लीजिए, जो अहले इल्म है ये बखूबी समझ जाएंगे, बहुत इल्मी बात, फिर एक आपकी अपनी अपनी सादा जुबान में बात करके बात खत्म हो जाएगी। एक बात जानते हैं आप, एक बात ये है, एक मंतिक का एक उसूल और ज़ाब्ता है, मंतिक एक इल्म है, उसमें कहा जाता है कि तमाम है इंसान जो है वो सब के सब हैवान है, इंसान हैवान है, जैसे जैसे भैंस हैवान है, गाय हैवान है, घोड़ा हैवान है, इसी तरह इंसान भी हैवान है। मतलब जितने जानदार चीजें हैं वो सब की सब क्या होती हैं, हैवान कहलाती हैं। लेकिन इंसान को जब इनसे जुदा करना होता है तो एक नौ लाते हैं, एक फसल मुमय्यज लाते हैं, और वो फसल मुमय्यज जो कहलाती है, हम कह देते हैं अपनी मंतिक की इल्मी की जुबान में कह देते हैं, साहब ये हैवान तो है इंसान, लेकिन ये हैवान नातिक है। इंसान का फर्क हो गया, हैवान साहिल से घोड़े से फर्क हो गया, हैवान नावे से फर्क हो गया, तमाम जानवरों से फर्क हो गया, क्योंकि हैवान इंसान हैवान तो है, जिस तरह घोड़ा खाता पीता है इंसान भी खाता पीता है, जिस तरह गाय खाती पीती है इंसान भी खाता पीता है, इसीलिए इंसान भी हैवान की किस्म में से एक किस्म है। लेकिन इंसान की किस्म अलग कर दी जाती है और फर्क हो जाता है, साहब इंसान वो वाला नहीं, हैवान नहीं है, इंसान हैवान नातिक है, अकल सोच वाला है, बोलने वाला है, ये फर्क है। जब ये फर्क हो गया बात खत्म हो जाती है। अब सादा जुबान में समझो आप कि जब अजीजान मिल्लत इस्लामिया मुख्तलिफ किस्म के आलू होते हैं, आप में कुछ किसान भी होंगे, और आलूओं के मुख्तलिफ नाम आपने रखे होते हैं ना, किसी ने हीरा रखा होता है, किसी ने चिपसोना रखा होता है, लाल वाला आलू रखा होता है, मुख्तलिफ आलू होते हैं। वैसे आप कहो तो सारे आलू को आलू ही कहा जाता है, अंग्रेजी में पोटैटो कहा जाता है, बस इसमें कोई बात नहीं होती है। लेकिन किसानों की जुबान में फर्क करना होता है, तो कहते हैं साहब हीरे का भाव ज्यादा है, चिपसोने का भाव ज्यादा है, क्यों? क्योंकि आलू की ब्रांड है। आपको आलू कहकर बात समझ नहीं आएगी, कौन सा आलू, आप खरीदते नहीं है आलू, आलू का जो व्यापारी है वो आलू की किस्म पूछता है, फिर भाव लगाता है। अब मैं आपको बस समझाना ये चाहता हूँ, अहले सुन्नत व जमात एक गिरोह का नाम है, और वो गिरोह कौन सा है, सवाद आजम का नाम है, हम सुन्नियों के गिरोह का नाम है। लेकिन जब इस गिरोह में शामिल हो गए देवबंदी, वो लोग शामिल हो गए जो अल्लाह के रसूल को गाली बकते हैं, आप कहोगे साहब ये आपकी बातें हैं, नहीं हमारी बातें नहीं, उनकी किताबों में है। आपने भी हाल ये दिनों में एक वीडियो देखा होगा बदबख्त का, जिसने ये कहा था कि रसूल अनपढ़ है, उम्मी है, ये वीडियो वायरल हुई थी, जिसने अपनी किताबों में ये लिखा हो, जिसने ये कहा हो जैसा इल्म रसूलुल्लाह को है वैसा तो जानवरों को है, वैसा तो चौपायों को है, वैसा तो बहाइम को है। लोग कहते हैं कि रद्द मत करो, याद रखो मुसलमानों तुम्हारा ये किसी का रद्द कहोगे कि रद्द करने की जरूरत नहीं है साहब, क्या जरूरत है, अपने तुम्हें नमाज की बातें बताओ, रोजे की बातें बताओ ना, नमाज और रोजे की बातें बाद में होंगी, तुम्हारा कलमा जो शुरू होता है ला इलाहा इल्लल्लाह से, जानते हैं इसमें पहले रद्द किया गया है, ये नहीं कहा गया सारे खुदा अच्छे हैं, ये कहा गया ला इलाहा नहीं है कोई भी माबूद, बस एक ही है अल्लाह। तो पहला रद्द कलमा सिखाता है कि सारे माबूदा ने बातिल की नफी कर दो, कह दो एक ही खुदा है इबादत का मुस्तहिक, और वो है अल्लाह। सब खुदा जितने भी हैं इसके सिवा सब बातिल हैं, सब मरदूद हैं, एक अल्लाह है जो इबादत का मुस्तहिक है। कलमे की बुनियाद जरूरत पर हो, और कोई मुसलमान सुन्नी का है कि ये मत सिखाओ, ये सीखना है आपको कि आपके अंदर ये मोहब्बत रसूल आनी है, आपके अंदर मोहब्बत औलिया आनी है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मसलक आला हजरत का नारा क्यों लगाया जाता है साहब। अब मैंने एक बात बताई थी आपको कि मुख्तलिफ आलू हैं, आपको पोटैटो कहकर आप जो व्यापारी आलू नहीं खरीदता है उसको उसकी ब्रांड चाहिए, कौन सी किस्म का है। मैं कह रहा था कि जब अहले सुन्नत नाम का जो गिरोह है इसमें सब शामिल हो गए, गुस्ताखे रसूल कहता है हम जो है हम अहले सुन्नत हैं, बदअकीदा कहता है हम अहले सुन्नत हैं, हर एक अपने आप को अहले सुन्नत कहता है। चिश्ती वो कहता है हम ख्वाजा साहब के दरबार पे चले जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं आप इम्तियाज नहीं कर सकते हैं। अब आपको एक फसल मुमय्यज लानी होगी और बताना पड़ेगा कि तुम ये ना कहोगे कि मसलके अहले सुन्नत वाला कहने वाला हर शख्स सुन्नी नहीं है, बल्कि ये कहोगे जब तक मसलके आला हजरत की पनाह में ना आ जाए तब नहीं होता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गासियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रही है आपकी? अच्छा बस एक बात और अर्ज कर रहा हूँ, हाथ बढ़ रही है आपको बढ़ा रहे हैं। रसूलुल्लाह के जमाने में कि सुन्नी कहना कहा जाता था, किसी को नहीं कहा जाता था। किसी ने पूछा मानता, बोले आपने कहा ना मुस्लिम साहब ने मुसलमान। साहबा के जमाने में किसी को सुन्नी, राफजी, कोई शिया कुछ नहीं कहता था, सब के सब क्या होते थे, सुन्नी, वो मुसलमान। ताबीइन का जमाना आया, बहुत मुख्तसर लंबी बात है।
ताबीईन का जमाना आया, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जमाना आया। आप पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते किसी ने आपसे सवाल किया, किसी ने गुनाह कबीरा किया, वो कहाँ जाएगा? तो आपका एक शागिर्द था अबू अली जुब्बाई, उसने वो कह दिया कि वो जो है न जन्नत में जाएगा न दोज़ख में जाएगा। मतलब उसने एक बीच की राह निकाल दी। गुनाह कबीरा करने वाला है, खात्मा बिल खैर होगा, हुजूर की हदीस है कि राई के दाने के बराबर ईमान होगा, जन्नत में जाएगा। अभी आपका शागिर्द बोलने लगा जिसका नाम था अबू अली जुब्बाई, बोला कहीं नहीं जाएगा, वो तीसरी जगह निकाल दी, कहा ना वो मुसलमान है ना काफिर। बात समझ में आई आपकी? हजरत इमाम अबुल हसन अशरी, हजरत इमाम हसन बसरी ने कहा इतज़िल अन्ना, तू हमसे जुदा हो जा। उस फिरके ने अपना नाम रखा अस्हाब अदल व तौहीद, और उसके बस मुख्तसर एक लंबी बात है। उसके मुकाबले में इमाम अबुल हसन अशअरी आए, अबू अली जुब्बाई के शागिर्द थे। उन्होंने फिर जब देखा कि इसके अकायद और नजरियात खराब है, कुरान और हदीस से नहीं मिलते, अल्लाह की सिफात का इनकार करते हैं, आपने फिर एक इसी के पास पढ़ने के बाद समझा कि ये हक नहीं है, हक अलग है। फिर आपने उसके बाद एक फिरके की बुनियाद डाली जिसको आज तक अहलुस सुन्ना वल जमात कहा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। किसने डाली थी? इमाम अबुल हसन अशरी ने। फिर इनके साथ एक मिले इमाम मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझे? तो हम हनफी मातुरीदी हैं, हनफी मातुरीदी है। मैं आपसे ये कर रहा था कि रसूलुल्लाह के जमाने में सुन्नी भी कहने की जरूरत नहीं थी आप, लेकिन जमाना बड़ा, अब फर्क हो गया, एक अपनी एक मुतजिला है और एक अलग है, तो बताना पड़ता कौन से मुसलमान हो, कहा जाता हम अहलुस सुन्ना वल जमात वाले हैं। इसी तरह जमाना आगे बढ़ा, जब अहले सुन्नत में तमाम गुमराह फिरके घुसने लग गए, तमाम गुमराह फिरके खुद को सुन्नी लिखने लग गए, साहब हम भी सुन्नी है, हम भी सुन्नी है। अहले सुन्नत वो अपने आप को कहते हैं, आप उनकी किताबों में देखो वो ये कहेंगे हम अहले सुन्नत है, लेकिन पहचान अब करना है आपको, तो आपको ना तो हनफी से होगी, वो कहेगा हम भी हनफी हैं, हम भी इमाम आजम के मुक़ल्लिद हैं, हम भी जो है हम मातुरीदी हैं, हनफी सुन्नी है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, इन सब से पहचान करने के लिए जैसे उस वक्त जरूरत थी अहले सुन्नत की, वैसे ही आज जरूरत है आपको मसलक के अहले सुन्नत के साथ मसलक के आला हज़रत। बेशक, हक है, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, इंशाअल्लाह कभी आपसे फिर मुलाकात हुई तो गुफ्तगू होगी। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप हजरात मुझे सुनते रहते हैं, जैसा कि हजरत ने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया, मैं कोशिश करूंगा अपनी बात को 10 मिनट के अंदर समेटने की। आइए हम और आप सबसे पहले नबी पाक महबूब दो जहां दाने ग़ुयूब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश कीजिए। पढ़ें बाबाज़ुल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो। ये बात दुरुस्त है कि तख्तो ताज की ताकत, मालो ज़र की कुव्वत, बादशाह और अमीरों की शान और शौकत एक मुसल्लिम हकीकत है, मगर सिर्फ 4 दिन की नहीं। औलिया अल्लाह की रूहानी ताकत और कुव्वत, उनकी अजमत व बरकत इससे कहीं बुलंद तरीन मंजिल है।
जैसा कि बहुत से उलमा कहने वालों को देखा गया कि वो दुनियादार की सोबत में रहकर वो भी दुनियादार और गुनाहगार हो गए। यह जैसों की सोबत वैसी तासीर। मगर अल्लाह वालों की बारगाह में आने वाला बुरा है तो नेक, गुनाहगार है तो पारसा और परहेजगार और अल्लाह वाला बनता हुआ नजर आता है। इस वक्त मैं आपको रूहानी तौर पर अजमेर मुक़द्दस और बगदाद मुअल्ला की सैर कराऊं, बताऊं कि हमारे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जरा सी सोहबत व नसीहत ने और हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जरा सी सोहबत व नसीहत ने कितने चोरों को कुतुब और डाकुओं को अब्दाल और गुनाहगारों खताकारों को नेको साले और परहेजगार बना दिया। हज़रात मोहतरम, आइए पीर हक वली कामिल की हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में चलें, जिनकी हम और आप इस महीने में 11 रबी शरीफ मनाते हैं। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा, जिसकी तलखीस पेश की है कि हमारे पीराने पीर दस्तगीर हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बास किताबों में लिखा कि जिस वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए, जब मेराज शरीफ ने तशरीफ ले जा रहे थे और बुराक पर सवार होते वक्त हमारे पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह मुबारक हाजिर हुई और आपने अपने कांधे शरीफ को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस पर अपने पाए मुबारक को मेरे कांधे पर रखकर सवार हों। इस मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादे शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नवाजा। आपके कांधे शरीफ पर अपने पाए मुबारक को रखकर बुराक पर सवार हुए और फरमाया, ये अब्दुल कादिर, मेरा पाँव तेरी गर्दन पर है, तेरा पाँव सारे वलियों की गर्दन, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पहला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना गुलाम नबी मंजरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे हुजूर पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकत सरापा करामत ही करामत थी। जिस वक्त लोग प्यारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत को देखना चाहते, उस वक्त लोग देख लिया करते थे। एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने चंद मुरीदीन के साथ एक महल्ले से गुजरे तो देखा कि एक ईसाई और एक मुसलमान आपस में झगड़ रहे हैं। प्यारे आका हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने झगड़े का सबब दरियाफ्त फरमाया तो मुसलमान ने कहा, ये ईसाई कहता है कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल हैं। तो हमारे प्यारे आका हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईसाई से फरमाया, ए ईसाई बताओ, तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किस वजह से अफजल कहते हो? वो ईसाई कहने लगा, हमारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते थे। तब मेरे आका हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं नबी तो नहीं हूँ बल्कि रसूल
रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम और उनका उम्मती हूँ। अगर मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं तो क्या तू हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरतरी को, तस्लीम को कबूल करेगा? उसने कहा जरूर कबूल करूंगा। आका गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया तो फिर तू मुझे कब्रिस्तान ले चल, और बहुत पुरानी कब्र जिसके लिए तू जानता हो बता, मैं मुर्दे को जिंदा करूंगा। वो ईसाई हमारे आका हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कब्रिस्तान लेकर गया। एक पुरानी बोसीदा कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया, हमारे आका हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कब्र को देखा और इरशाद फरमाया, इस कब्र का मुर्दा गाने बजाने का दुनिया में पेशा करता था, अगर तेरी मर्जी हो तो ये कब्र से जिंदा होकर गाता हुआ बाहर को आए। वो ईसाई कहने लगा ये तो और अहम बात है, ऐसा ही कीजिए। हमारे आका हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कब्र की तरफ देखा और इरशाद फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह। कब्र शक हुई और मुर्दा जिंदा होकर कब्र से बाहर गाता हुआ निकल आया। ये ईसाई हमारे आका हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत देखकर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। हमारे आका हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान का ये आलम है कि कब्र पर खड़े होकर कब्र के अंदर के मुर्दे को भी देख रहे हैं और उसके पेशे को भी देख रहे हैं जो वो दुनिया में क्या करता था। अब हम अकीदत व मोहब्बत से सोचें कि जब हमारे आका हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया में ज़ाहिरी हयात के साथ थे तो मुर्दे के कब्र के अंदर मुर्दे और उसकी हालत को देख लेते थे, लेकिन आज दुनिया में नहीं है। अपने मज़ार पाक से अल्लाह तबारक व तआला की फज़ल व अता से, अपने मज़ार मुबारक से खासकर दुनिया वालों को, हम गुलामों को देख रहे हैं और उनकी हालत से भी वाक़िफ़। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे लब पे रात दिन है तेरा नाम गौसे आजम, इसी नाम ने बनाया मेरा काम गौसे आजम। मचल के बोले सुभान अल्लाह। गौसे पाक से प्यार करते हैं ना तो गौसे पाक के नाम पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जब तक मैं न चाहूं मेरा नाम कोई अपनी जबान पर नहीं ला सकता है। तो गौसे पाक ने चाहा है, चाहने से हम बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। मचल के बोले या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, सुभान अल्लाह बोले। मेरे लब पे रात दिन है तेरा नाम गौसे आजम, इसी नाम ने बनाया मेरा काम गौसे आजम, इसी नाम ने बनाया मेरा काम गौसे आजम। और मुझे अपने दर के कुत्तों में शुमार कब करेंगे, मुझे अपने दर के कुत्तों में शुमार कब करेंगे। तेरे दर पे आ गया है ये गुलाम गौसे आजम, तेरे दर पे आ गया है ये गुलाम गौसे आजम। और जिसे पी के होश वाले, जिसे पी के होश वाले कभी होश में ना आए, जिसे पी के होश वाले कभी होश में ना आए, मुझे कब अता करेंगे वही जाम गौसे आजम। मुझे जिसे पी के होश वाले कभी होश में ना आए, मुझे कब अता करेंगे वही जाम गौसे आजम। लीजिए हज़रात, वक्त बहुत कम है, मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा। आज के इस जलसे के खुसूसी खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक के आला हजरत पीर तरीक़त खलीफा हुजूर अज़जद मियाँ साहिब क़िबला मौलाना गुलाम नबी मंजरी साहिब क़िबला पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ फरमा है। हज़रात मोहतरम पढ़ने वालों की फहरिस्त काफ़ी तवील है। लीजिए बहुत मुख्तसर तरीके से मैं उस शायर को आप हज़रात की बारगाह में पेश करता हूँ जिनसे मेरी मुराद शहंशाह तरन्नुम मद्दाई खैरुल अनाम बुलबुल बाग़ मदीना जनाब मोहतरम मोनिस रज़ा रामपुरी साहिब क़िबला के वो आए और अपनी नात पाक से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। सिर्फ इन मिसरों के साथ न साहिल न सफीने की तरफ जाता है, इश्क पैदल ही मदीने की तरफ जाता है। रौनक स्टेट पर उलमा इकराम, शोरा इकराम, सामीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात सुनना चाहते हैं, हाथ उठा करके बताएं। माशाल्लाह।
सल्लल्लाहु अलैका या सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हल्की सी थोड़ी सी इको दे दीजिए अंकल। आप मेरे साथ मिलकर के पढ़ेंगे, ये दुरूद पाक बड़ा ही लुत्फ आएगा। सारा मजमा मिलकर के पढ़े। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पला गैर की ठोकर पे न डाल। छिड़कियाँ जाऊँ कहाँ छोड़ के सदका तेरा। छिड़कियाँ जाऊँ कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सारा मजमा मचल कर बोले या रसूल अल्लाह। शहर तहबा का बोले या रसूल अल्लाह। शहर तहबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। बोले ना या रसूल अल्लाह। शहर तहबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शहर तहबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शहर तहबा शहर तहबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। और ये शेर सुनने के बाद आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मचल कर बोले या रसूल अल्लाह। के रोज कहती है मदीने में उतर के जन्नत। 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 या नबी आप का दरबार बड़ा प्यारा है। या नबी आप का दरबार बड़ा प्यारा है। शहर तहबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। ये शेर भी समाअत फरमा ले, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। कि देख के एक सिद्दीक को मेरे आका। बोले या रसूल अल्लाह। देख के एक सिद्दीक को मेरे आका। देख कर के एक सिद्दीक को मेरे आका। ऐसा बाहिए मेरा यार बड़ा प्यारा है। ऐसा बाहिए मेरा यार बड़ा
शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। और हज़रात ये सीधे समाज पुराने मोहब्बत से बोलते हैं या रसूल अल्लाह कि जिस पे आ जाए तरस हश्र में आका को मेरे, बोले या रसूल अल्लाह, जिस पे आ जाए तरस हश्र में आका को मेरे, जिस पे आ जाए तरस हश्र में आका को मेरे, मेरे रब को मेरे रब को मेरे रब को वो गुनाहगार बड़ा प्यारा है, मेरे रब को वो गुनाहगार बड़ा प्यारा है। शहर तय बहुत अच्छा बात समझ रहे हैं क्या कहा सरकार ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लहुरमतुल मुमिनी आज़मु इंदल्लाह। सरकार फरमाते हैं कि एक काबा तेरी अजमत बहुत ज्यादा है, पाकीज़ा है। अब आप क्यों मैं दूसरी हदीस सुनाता हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक शख्स नमाज पढ़ा रहा है, नमाज पढ़ाने वाला इमाम है, उसने काबे की तरफ थूक दिया। जब काबे की तरफ थूका तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ला युसल्ली लकुम इन्नका अज़ैतल्लाह व रसूलहू। ये काबे की तरफ थूकने वाले शख्स अब तू आइंदा नमाज नहीं पढ़ाएगा। क्या है तो फरमाया इन्नका अज़ैतल्लाह व रसूलहू, तेरी वजह से अल्लाह और रसूल को तकलीफ हुई है क्योंकि तूने काबे की तरफ थूक दिया है। पिंडोल के गयूर मुसलमानों, अगर आपके ज़हन हाजिर हैं तो बात समझने की कोशिश करें और बात समझ में आ गई होगी। जहां समझाना चाहता हूं मतलब एक तरफ नबी फरमाते हैं काबे से ज्यादा अजमत किसकी है, अब्दुल कादिर की है। काबे से ज्यादा अजमत किसकी है, सरकार ख्वाजा की है, छोटे बड़े सरकार की है। इसलिए नबी फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लहुरमतुल मुमिनी आज़मु इंदल्लाह। और एक तरफ फरमाते हैं जो काबे की तरफ थूक देता है, फरमाया ये इमामत का मुस्तहिक नहीं है, ये इमामत के लायक नहीं है। क्यों? फरमाया इन्नका अज़ैतल्लाह व रसूलहू, इसने अल्लाह और रसूल को तकलीफ दी है, इससे अल्लाह और रसूल को तकलीफ पहुंची है। अब मैं बताना चाहता हूं मतलब सुनो, अगर काबे की तरफ थूके तो इमामत के लायक नहीं है। अब जो शान जो औलिया पर भोगता है तो अंदाजा लगाओ किस बात के लायक रह जाता है। अल्लाह बहुत अच्छा। काबे से सुभान ज्यादा अल्लाह। अल्लाह वालों की है या नहीं ये बताओ आप। बेशक बेशक अजमत है काबे से ज्यादा। हदीस है और हदीस भी ऐसी नहीं है साहब कि ज़ईफ हो, हदीस सही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तो सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अब प्यारे मुसलमानों सुनो, काबे से ज्यादा अजमत मोमिनों की है। इसीलिए तो काबा अल्लाह वालों के तवाफ से चला जाता है। जी समझ रहे हैं आप, चला जाता है। बेशक। अच्छा एक बात सुनिए आप तवज्जो के साथ, कोई एतराज करने लगे साहब काबा तवाफ तो कैसे जा सकता है। सुभान अल्लाह जी जिंदाबाद। ये एतराज होगा ना, बेशक इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे पहुंच गई। अल्लाहु अकबर। बेशक हज़रत तो कहते हैं सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। जी बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आपने सुना है अपने उलमा से कि राबिया बसरिया घर आ गई तो काबा तवाफ तो उनके आ गया। समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब कोई पूछे ये कैसे हो सकता है, नबी काबे का तवाफ करते हैं, औलिया काबे का तवाफ करते हैं। हाँ वो काबे की अजमत है, लेकिन याद रखें अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको यहाँ मेराज का वाक़या सुनेंगे। मेराज के बाद जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम मक्के की सरज़मीन पर आए तो कुफ़ार मक्का ने कहा ए मोहम्मद तुम झूठ बोल रहे हो, माज़अल्लाह तुम कहते हो मैं फिलिस्तीन गया, मैंने बैतुल मुक़द्दस देखा। अगर तुमने बैतुल मुक़द्दस देखा है तो हमें बैतुल मुक़द्दस के बारे में बताओ, इसके उस दरवाजे के बारे में बताओ। अब सुने जो कहते हैं कि काबा नहीं आ सकता, मैं उन्हें बता दूं और आप उनको जवाब देंगे कि सरकार से काफिरों ने पूछा कि नबी तुम बताओ बैतुल मुक़द्दस के बारे में क्या है, बैतुल मुक़द्दस कहाँ है। तो सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं हतीम काबा में खड़ा हो गया, गोया कि मेरे सामने अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को लाकर खड़ा कर दिया। उससे पूछते जाते थे मैं काबे के बारे में बैतुल मुक़द्दस के बारे में बताता जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलाम नबी मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा पैगाम दे रहा है सुभान अल्लाह। अज़ीज़ मोहतरम सामीन किराम, मैं अपनी तकरीर को यहाँ खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ने
गौसे आजम का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं जी बेशक, वो बगदाद में है, अल्लाह ने हमारे सीनों में उनकी मोहब्बत डाल दी। बेशक बेशक। अब आखिरी बात इस जलसे की, आपको ये पैगाम जी क्या सुना, गैर मुस्लिम भी हमारे भाई जो है सुनने को आए हैं। बेशक बेशक। तो इस्लाम की खूबियों में से बयान मुझे करना था, लेकिन बात उस तरफ आ गई। एक खूबी ये सुन लीजिए आप कि मजहब इस्लाम अपनी तालीमात की भाई आवाज बढ़ा दो, हजरत बयान कर। बहुत तवज्जो सुने, मैं अपनी तकरीर जी खत्म जी, करूं, सुभान बहुत अल्लाह, काम की सुभान बात अल्लाह। आपके लिए। और इस गांव के गैर मुस्लिम हजरात के लिए भी मजहब इस्लाम की खूबी हर गैर मुस्लिम तक पहुंचाना है। आज हमें कोई रामपाल आपके लिए आपके दीन को समझने को कुरान नहीं पढ़ेगा, वो जी जी बेशक, वो हदीस नहीं पढ़ेगा। जी 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 वो अगर आपके मजहब को समझना चाहेगा तो वो आपसे समझेगा। जी जी बेशक। इसलिए आपको मिसाली बनना है, समझो है जी बेशक। आपको मिसाली मुसलमान बनना है। और मिसाली मुसलमान कैसे होते हैं, मैं इस्लाम की खूबियों में से एक खूबी आपसे अर्ज कर दूं। हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला कूफे की सरजमीन से गुजर रहे हैं। अचानक एक नसरानी को देखा कि हजरत मौला कायनात की तलवार कहीं घोड़े से चढ़ते हुए गिर गई थी, ज़िरा थी आपकी, ज़िरा गिर गई, वो उस नसरानी के हाथ वो ज़िरा लग गई। आप जब बाजार से गुजरे कूफे के तो उस नसरानी के पास जाकर आपने देखा, शनाख्त की, फरमाया ये ज़िरा तो मेरी है। अब समझ रहे हैं आप, ये हजरत अली फरमाते हैं ज़िरा मेरी है। वो नसरानी कहता है आपकी है, तो आप कोई इस पर सबूत पेश कीजिए, दलाइल जी कीजिए। बेशक बेशक। मौला कायनात हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम खुद 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 कौन है, खलीफा हैं आप, जी सुभान अल्लाह, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं आप। जी जी लेकिन शरीयत के उसूल और तकाजे, इस्लाम की खूबसूरती देखें आप जी, कि बेशक। मौला कायनात ने उससे जबरन जो है अपनी ज़िरा को छीना नहीं, बल्कि कहा जो इस इलाके का काजी है हम उसके पास चलते हैं, मैं अपना दावा पेश करूंगा, तू अपना दावा पेश करना। वक्त का खलीफतुल मुस्लिमीन कौन, दामाद पैगंबर है, मौला कायनात हैं, जिनके जोरे बाजू का चर्चा पूरी दुनिया में होता है। वो अली से एक नसरानी कह देता है अली ये तलवार तुम्हारी नहीं है, अगर तुम्हारी है तो दलाइल दो, इस पर दलील लाओ। मौला कायनात कहते हैं आओ हम काजी के पास चलते हैं। अब हजरत अली काजी के पास चल रहे हैं, काजी के पास गए तो काजी भी काजी है। काजी कौन, काजी जिसको काजी बनाया किसके हुक्म से जाता है, खलीफतुल मुस्लिमीन के हुक्म से चलते हैं। लेकिन इस्लाम की खूबसूरती, इस्लाम का ये मुकद्दस, इस्लाम का ये मुकद्दस चेहरा दुनिया के सामने लाने की बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सरवरे दो आलम का ये चहीता अली जो है काजी की अदालत में है। काजी जानते हैं क्या कहता है, अली अगर तलवार तुम्हारी है तो कोई गवाह लाओ। बेशक मेरा बेटा हसन है और एक खुद मैं हूँ। फरमाते हैं ए अली अमीरुल मोमिनीन सुनो, बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं की जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तालीमाते कुरान, नारे तकबीर, मुफ्ती गुलाम नबी साहब मंजरी, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहा, बात खत्म हो रही है, देखें फरमाया मौला कायनात से काजी कहता है हजरत ये ज़िरा आपकी है तो गवाह लाएं। गवाह कौन है, इमाम हसन है। काजी ने इनकार कर दिया क्योंकि बेटे की गवाही या बाप की गवाही बेटे के हक में, बेटे की गवाही बाप के हक में इस्लाम में जायज मानी नहीं जाती है। इसी तरह बेटे की गवाही से बाप का निकाह नहीं होगा। मतलब अगर बेटा गवाह बन जाए तो अब तवज्जो दीजिए आप, मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे कि इस्लाम की खूबसूरती देखे। नसरानी जब ये बात सुनता है कहता है ताज्जुब में पड़ जाता है, कहता है ये इस्लाम की खूबसूरती है, खलीफतुल मुस्लिमीन काजी के कमरे में खड़ा है और काजी भी इनकार कर रहा है कि तलवार आपकी है तो आप गवाह हैं। मौला कायनात, मौला कायनात कहते हैं गवाह नहीं है सिवाय हसन के। जब नसरानी ने ये देखा कि अली जा रहे हैं, आवाज दी ए अमीरुल मोमिनीन सुनो, मैं कसम खाकर कहता हूँ ये ज़िरा आपकी है, आपके घोड़े से गिरी थी और मैंने इसको उठा लिया था। अब कहता है सुने मैं अली, जब इस्लाम की ये खूबसूरती है तो अब मुझे दामन इस्लाम में कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, अज़मते मुस्तफा, मुफ्ती गुलाम नबी मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद।
अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है आपको हमें सबको मजहब इस्लाम की तालीमात को फरोग देने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।